हमने कपड़े की लंबाई जो है वो हमने रखी है यहाँ पे इस तरह से। ये यहाँ पे 21.5 और 21 दूनी 42 और हाफ इंच मिला दिए तो टोटल हो गई हमारी 43 इंच। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको कट नहीं किया। वैसे तो हम 40 इंच लंबाई रखते हैं और यहाँ पे ये जो चौड़ाई है वो मैंने रखी 5.5 इंच। ठीक है, इस तरह से इस साइड भी हमारी किनारी है, इस साइड भी किनारी है, दोनों साइड हमको कपड़े की किनारी मिल रही है, इसलिए हम इसको सिलेंगे नहीं। अगर हमारा इस तरह कैंची से कटा हुआ होता तो हम इसको इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते, फिर हम एक बार और फोल्ड करते, इस तरह से करते। बट हमारा किनारी हमको मिल गई। हम नीचे के लिए फोल्ड करेंगे, एक साइड से नीचे फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा पलटा, इसके बाद हम एक बार और पलटेंगे। इस तरह से पलट के हम अपना पूरे में सिलाई लगा लेंगे नीचे के लिए। तो चलिए इतनी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास ग्रीन कलर में मतलब मैचिंग में धागा लगा है। तो हम पहले जितना इस मैचिंग के कलर का वर्क है तो वो हम सारा अपना वर्क कर लेते। तो इस तरह से देखिए अब हमने चोली के लिए कपड़ा लिया है। तो इसकी टोटल लंबाई मैंने रखी है 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2.5 इंच। इसको देखिए इस साइड से फोल्ड करना है और इधर से फोल्ड करना है। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप अपना इधर भी फोल्ड कर लीजिए। तो इधर से हमने इस तरह से फोल्ड किया और इस पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कैप के लिए हमने कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई टोटल हमने रखी यहाँ पे, ये हमारी 11.5 दिख रही है आपको। तो टोटल हो गई हमारी 23 इंच 11 दूनी 22, वो सॉरी हाँ 23 इंच 11 दूनी 22, हाफ इंच मिला जी तो हो गया हमारा 23। और यहाँ पे चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 2.25 इंच। इसको हम इस तरह से इसमें हम प्लेट से डालेंगे। ये इस तरह से हमने इसको डबल किया। डबल करने के बाद यहाँ से अब हम इसमें इस तरह से प्लेट से डालेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इस तरह से देखिए एक प्लेट इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारी प्लेट्स यहाँ पे पड़ गई हैं। जो कैप का हमने वेस्ट लिया है तो इसकी लंबाई मैंने रखी है यहाँ पे 5.5 इंच। ये हमारी 5.5 है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2.5 इंच। इसको यहाँ से सीधा रखेंगे और ये हम अपनी फ्रिल्स हैं इनको इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम किनारे से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे अपनी। इस तरह से देखिए अब ये हमारी इतनी एक्स्ट्रा हो गई है यहाँ पे। तो आप संभाल के कट कीजिए इसको इस तरह से। ये मैंने कट कर दी, देखिए इस तरह से कट होगी हमारी।
और अब हम इसको फ्रिल को नीचे गिराएंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से गिराया और अब हम इनको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से पकड़ेंगे और किनारी से पकड़ के किनारी तक हम पूरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम अपनी ये किनारी पकड़ेंगे और यहाँ पे ये किनारी पकड़ेंगे इस तरह से हम। फिर देखिए इस तरह से हमने अपनी किनारी पर 2 बार यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम सुई में धागा डालेंगे। सुई में धागा डालने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से अपनी ऊपर को खुला हुआ हिस्सा है, इसको हम सुई से पक्का करेंगे, टाका लगाएंगे इसमें इस तरह से। ये हम यहाँ से ऐसे टाका हमारा जितना ब्लू धागे का वर्क था ना वो मैंने सारा कर लिया। अब हम अपना ब्लैक वाले धागे से वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चोली की स्ट्रिप से हमने अपनी लैश लगा ली है इस तरह से। और तो अब हम अपनी ड्रेस में भी लगाएंगे। फिर देखिए इस तरह से हमने अपने जो कपड़ा फोल्ड किया था वो मैंने सीधी साइड फोल्ड किया था, उल्टी की तरफ फोल्ड नहीं किया था, क्योंकि सीधी साइड फोल्ड करने से क्या होता है हमारा कपड़ा भी हाइड हो जाता है और इस तरह से हमारी लैस लग के कपड़ा हाइड हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, फिनिशिंग लगती है। इस तरह से हमने अपनी लैस को ½ इंच अंदर के लिए फोल्ड किया और फिर ऊपर से किनारी से रखकर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरी किनारी पे लैस लगा लेते हैं सेम इसी तरह। तो देखिए इस तरह से हमने लैश लगा ली। जैसे हमने स्टार्टिंग में ½ इंच फोल्ड करके अंदर लगाई थी वैसे ही हमने एंड लास्ट में भी ½ इंच फोल्ड करके अंदर को पलट के फिर अपनी सिलाई लगा दी है। तो चलिए अब हम प्लेट्स डालते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम बड़ी बड़ी प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। ये खूब बड़ी बड़ी आप अच्छे से उठा लीजिए, खूब अच्छे से, ये इस तरह से। मैंने अपना धागा चेंज कर दिया है, ब्लैक से अपना ग्रीन मैचिंग का लगा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी प्लेट से डालने के बाद कमर जो है वो हमारी 5.5 इंच आई है, 5.25 है। तो यहाँ पे हमने नेफा के लिए कपड़ा कट किया है। तो कपड़े की लंबाई मैंने रखी है, कपड़े की लंबाई मैंने रखी 6.5 और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.25 इंच। ठीक है, कपड़े को इस तरह से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अपनी इस किनारी से हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से किनारी से हमने किनारी रखी और बस इस पर अब हम मशीन लगाएंगे। और जो हमारी प्लेट्स वाली सिलाई है ना उसी पे आप मशीन सेम चलाइए इस तरह से। इस तरह से देखिए फोल्ड करने के बाद हमने अपने यहाँ पे डोरी लगाई। डोरी लगाने के बाद हम यहाँ पे तो ½ इंच यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ½ इंच फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से पूरा फोल्ड कर देंगे। पूरा फोल्ड आप इस तरह से कीजिए आपके जो नेफा वाली वो सॉरी प्लेट्स वाली जो धागा है ना वो इस नेफा में हाइड हो जाए, इतना आप चौड़ा पलटिए और इस तरह से सिलाई लगानी है।
चोली को इस तरह से बीच से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम चोली को इस तरह से यहाँ पे हम हल्का हल्का से सिलेंगे। यहाँ से आप हल्का हल्का सिलिए। ये इस तरह से हम पतला पतला यहाँ पे हल्का सा सिलेंगे। बिल्कुल किनारे से रखेंगे और मशीन लगाएंगे। एकदम किनारे से रखा है और यहाँ पे हम 1.5 इंच पौने 2 इंच सिलाई लगा लेंगे अपनी। इस तरह से देखिए इतनी लगा ली। फिर इसको यहाँ से बैक करके आप एक बार फिर से पक्का कर लीजिए। इस तरह से एक स्क्वायर पीस कट किया, इसको यहाँ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको अब हम इस तरह से रखेंगे। फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ से आप इस किनारे पे 2 बार सिलाई लगाइए। इस तरह से ड्रेस को हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम बीचा बीच सेंटर पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे। बीचा बीच सेंटर पे मार्क लगाने के बाद हम अपनी चोली को इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच के लमसम अंदर रखेंगे, 1/2 पौने इंच के अंदर। और फिर यहाँ पे हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी चोली को स्टिच करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए अब लड्डू गोपाल को पहना के दिखाते कि उन पर कैसी लग रही है। तो ड्रेस को मैंने कुछ इस तरह से पहना दिया। तो ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आई होप ड्रेस आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।